नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। इस बार 27 फरवरी को होलाष्टक शुरू हो रहे हैं। यह 27 फरवरी से 7 मार्च की होलिका दहन तक रहेंगे। इस साल 9 दिन के होलाष्टक को शुभ कार्य नहीं करने हैं, क्योंकि होलाष्टक को अशुभ माना जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि 6 मार्च को शाम 4:17 से 7 मार्च की शाम 6:09 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा 7 मार्च को होगी। ऐसे में फाल्गुन पूर्णिमा को होलाष्टक समाप्त हो जाएगा। तिथि की वृद्धि होने से ऐसा संयोग बना है। भारतीय मुहूर्त विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र अनुसार प्रत्येक कार्य में शुभ मुहूर्त का शोधन किया जाता है। यदि कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाता है तो उसका उत्तम फल मिलता है। इस धर्मधुरी में भारतीय भूमि में प्रत्येक कार्य को सुसंस्कृत समय पर किया जाता है। ऐसा करने पर उस कार्य की शुभता निर्धारित हो जाती है। होलाष्टक का अर्थ होता है कि अष्टक, वो 8 दिन जो पूर्णिमा से पूर्व शुरू होते हैं। इनमें दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि होली आने से पूर्व सूचना होलाष्टक से प्राप्त होती है। इसी दिन से होली उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। होलाष्टक के दौरान सभी ग्रह उग्र स्वभाव में रहते हैं, जिसके कारण शुभ कार्य अच्छे फल नहीं दे पाते। होलाष्टक प्रारंभ होते ही प्राचीन काल में होलिका दहन वाले स्थान को गोबर, गंगा जल आदि से लीप दिया जाता था और वहाँ पर होलिका का डंडा लगा दिया जाता था, जिसमें एक को होलिका और दूसरे को प्रहलाद माना जाता है। होलाष्टक के दौरान अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध और चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव में रहते हैं। इन ग्रहों के उग्र होने के कारण मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसके कारण कई बार गलत निर्णय भी हो जाते हैं। इसी कारण हानि की आशंका बढ़ जाती है। इन दिनों अधिक सतर्क रहना चाहिए। होलाष्टक के समय में विशेष रूप से विवाह, वाहन खरीद, नए निर्माण व नए कार्यों का आरंभ नहीं करना चाहिए, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का कथन है। अर्थात इन दिनों में किए गए कार्यों में कष्ट, अनेक पीड़ा की आशंका बनी रहती है। विवाह में संबंध विच्छेद और कलह का शिकार हो जाते हैं, या फिर अकाल मृत्यु का खतरा या बीमारी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। होलाष्टक के दौरान कोई धातु जैसे सोना चांदी भी नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही प्रॉपर्टी के लेन देन से भी बचना चाहिए। इस दौरान हवन यज्ञ, भागवत, रामायण आदि जैसे कार्य भी नहीं करने चाहिए। होलाष्टक के दौरान यज्ञ और हवन जैसे कार्य न करें। शुभ कार्यों की शुरुआत तो बिल्कुल भी ना करें, जैसे किसी नई दुकान का शुभारंभ। होलाष्टक के दौरान इन सब कार्यों से बचना चाहिए। होलाष्टक के दौरान नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से बचने व सेहत और धन आदि परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ सरल उपाय बताए जाते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्नान दान करें शुभ फलों की प्राप्ति के लिए। इस समय रंग भरी एकादशी, आमल की एकादशी, प्रदोष व्रत आप व्रत रखें और पूजन करें। होलाष्टक के दौरान ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर करें।